हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। हाल ही में आप सभी बच्चों ने देखा कि सीयूईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो सभी बच्चे जो डिप्लोमा से बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी सीयूईटी लीट के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों को नोटिफिकेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 2024 से अब 2025 के अंदर बदल गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। हमारे पास में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है और उन्हीं इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ, अगर मैं बात करूं, चलिए ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो आपका 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक यहां पर जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो रहने वाला है, यानी 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर बोला गया है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूपीआई। मतलब आपका जो ऑनलाइन फी सबमिशन होगा उसका लास्ट डेट है 23 मार्च। उससे पहले पहले आपका फी सबमिट हो जाना चाहिए। करेक्शन अगर हम लोग बात करें तो वो विंडो होगी 24 से 26 मार्च की। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी की सारी चीजें अभी अनाउंस की जाएगी, अभी अनाउंस की नहीं गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि सर अगर मैं बात करूं टोटल सब्जेक्ट जो है वो कितने हैं इस बार सीयूईटी के अंदर। देखिए यहां पर यूजी लिखा हुआ है, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि लीट वालों के लिए और यूजी वालों के लिए जो नोटिफिकेशन होता है ना वो सेम ही होता है। तो हमने कहा सर टोटल 37 यहां पर पेपर दिए गए। अभी 37 के अंदर 13 तो आपकी लैंग्वेजेस है, 23 आपके डोमेन है और एक आपका जनरल टेस्ट है। इन सबको मिला के 37 हो गए। सर अगर मैं बात करूं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, वो आपके पास में 5 टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हो। देखिए इसने क्या बोला, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो पहले जनरल टेस्ट हुआ करता था जिसको हम जीटी बोलते थे, अब उसका नाम जीएटी हो चुका है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहां पर बोला गया है कि आप किसी एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को इंक्लूड करके 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन सर हमें तो सीयूईटी, ये सीयूईटी यूजी के लिए होता है। अगर आप सीयूईटी लीड के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको कोई लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, इसके साथ आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना है। सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इस बार ये पेपर सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस यहां पर क्लियर कर दिए गए हैं कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहां पर, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा, कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। ड्यूरेशन यहां पर हर एक पेपर के लिए 60 मिनट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट कोड के लिए अलग अलग ड्यूरेशन नहीं है। शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है। और अगर मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स अगर आपने सही किया है, -1 अगर आपने गलत किया है, 0 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसी बात को यहां पर सेपरेटली फिर से बताया गया है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अच्छा यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 मई से लेके 1 जून तक ये टेंटेटिव दिया गया है, इसके बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। अच्छा इसके बीच में बहुत से बच्चों को, लीट वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स हो, या फिर अगर इसके साथ वो कोई और डोमेन भी लेते हैं तो वो क्या एक ही दिन होता है क्या? एक दिन नहीं होता है बेटा, अलग अलग दिन होता है। हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 12 मई को, हो सकता है मैथ्स अप्लाइड मैथ्स आपका 16 तारीख को, इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। तो 8 मई से 1 जून इसीलिए डेट दी गई है, और वो टेंटेटिव है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहने वाला है। स्लॉट एंड शिफ्ट वो आपको अभी अनाउंस नहीं किया गया, अनाउंस किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बता दिया यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं फीस क्या क्या रहने वाली है। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से यूआर से है तो 1000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट तक। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट और ऐड करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के साथ 400 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से है तो 900 रुपए 3 सब्जेक्ट के आपको पे करने हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 375 रुपए आपको एडिशनली देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। SC ST पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर से अगर आप आ रहे हैं तो 800 रुपए आपको देने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए 350 रुपए आपको एडिशनली देना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया में कोई सेंटर चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट के आपको 4500 रुपए पे करने पड़ेंगे, और 1800 रुपए आपको पर सब्जेक्ट वहां पर एडिशनली पे करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये चीज मैंने बताई दी है कि आपको टोटल सब्जेक्ट 37 होने वाले हैं, वो वहां पर लिखे हुए ही हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसने बोला अप टू एनसीईआरटी, मतलब एज पर एनसीईआरटी सिलेबस आपका सिलेबस रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
हमने कहा सर अगर चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की हम लोग बात करें तो कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम, ये बता ही दिया मैंने, 5 पेपर चूज कर सकता है, आपको 5 चूज भी नहीं करना लीट वालों को। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूंगा तो 5 नंबर मिलने वाले सही पर और 1 नंबर मिलेगा गलत पर। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला, टोटल क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं और सारे कंपलसरी है। ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला और शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट रहने वाली है, किसी भी पेपर के लिए एक से ज्यादा शिफ्ट रह सकती है। अब यहां पर बहुत से बच्चों के दिमाग में यह भी कंफ्यूजन था कि सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डोमेन यहां पर दे दिए गए हैं, जो भी 23 डोमेन थे उसमें आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको नहीं दिया गया। इसका मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को बिल्कुल हटा दिया गया। अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका हट गया तो आप दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या कोई नया डोमेन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या कोई नया डोमेन सीयूटी लीट में ऐड होने वाला है। इन सब के लिए आप चैनल पर बने रहना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है और उसके लिए हम सभी लोग अभी वेट कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर कोई अनाउंसमेंट होगा हम आपको क्लियर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर अगर 8 मई से पेपर होता है तो आज से लगभग हमारे पास में 40 से 50 दिन है, तो इन 40 से 50 दिनों में किस तरीके से हम सीयूईटी लीट को क्रैक कर सकते हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रैप लेकर आया है सीयूईटी लीट कॉम्पैक्ट 2.0। देखिए अगर आप कॉम्पैक्ट 2.0 को देखेंगे तो ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिल रही है जो आपके एग्जाम में बेस्ट रैंक लाने में आप लोगों की मदद करने वाला है। यदि आप यहां पर फोकस करें तो सबसे पहले आपको कंप्लीट थ्योरी इस बैच के अंदर मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ई बुक के फॉर्मेट में 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और इसके अलावा मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इन 45 दिनों में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यह बैच जो अभी तक 1999 रुपए में मिल रहा था, शुरू के 200 बच्चों को, आज से इस वीडियो के बाद से 200 बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर जो स्टोर का बटन होगा वहां पर आप सर्च कीजिएगा सीयूईटी। जैसे आप सीयूईटी सर्च करेंगे सीयूईटी के सारे बैच आ जाएंगे। उसी में एक बैच होगा आपका 799 वाला बैच, सीयूईटी लीट कॉम्पैक्ट 2.0, आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आप शुरू के 200 बच्चों में आते हैं इस बैच में तो आपको ये सिर्फ 799 रुपीज में मिलेगा। अगर इसके बाद में आप देखेंगे तो ये फी आपको चेंज दिखाई देगी। सर कोई भी जानकारी अगर आपके दिमाग में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318, सर बैच में हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। बेटा बैच बाइलिंगुअल चलता है, हर एक चीज को हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बताया जाता है, भले वो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो, भले आपका जीएस वाला पोर्शन हो, रीजनिंग वाला पोर्शन हो या जीएस वाला पोर्शन हो, इवन आपका मैथ्स का पोर्शन या अप्लाइड मैथ्स का पोर्शन हो, तो आपको इस तरीके से समझाया जाता है जिससे आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। सीयूईटी लीट से जुड़ा कोई भी अपडेट अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको इसी चैनल पर आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।